प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक छोटा सा कीड़ा होता है जिसका नाम आमतौर से स्कैरब्स बीटल करके जाना जाता है और हिंदी में शायद ये गुबरैला होता है। कुछ झिंगूर सा भी होता है ये, लेकिन गुबरैला शब्द यूज होता है। मुझे नहीं पता कितने लोगों को ये समझ में आता है कीड़ा, लेकिन ये कीड़ा ही है और इंग्लिश में इसको स्कैरब्स बीटल कहते हैं। और जो पुराना मिस्र था, एंशिएंट इजिप्ट, इसमें लोग इस स्कैरब्स की जो प्रतिमा थी वो तावीज़ वगैरह पे लगा के वो उनको पहनते थे, शायद गले में और हाथ पर तावीज़ बांधते थे और उस पर ये गुबरेला का या झिंगूर का तस्वीर या प्रतिमा खुदी होती थी। कारण क्या था? क्योंकि ये जो गुबरेला कीड़ा होता है ये गंदगी में से निकलता है और गोबर जैसी चीज़ों से ये बाहर निकलता है। तो पुराने मिस्र के लोग सोचने लगे कि ये अंडों में से नहीं आता है, लेकिन ये ऐसी ही सड़ी हुई चीज़ों में से ये कीड़ा निकलता है। तो इससे उन्होंने ये नतीजा निकाला कि सड़ाहट में से भी ये जिंदा हो जाता है ये कीड़ा। तो उसको ये मानने लगे कि जब शरीर सड़ भी जाता है तब भी व्यक्ति जिंदा हो सकता है। तो वो इस गुबरेला कीड़े को एक तौर से इसकी छवि या इसकी प्रतिमा अपने मंदिरों में रखने लगे कि सड़ाहट से निकलने वाला जीवन। और कुछ कुछ जगह इसको ये सोने का भी बनाते थे और अपने मिस्री मंदिरों में उसको टांगते थे जीवन का चिन्ह समझ के। दूसरा होता है तितली, बटरफ्लाई। और अगर आप बटरफ्लाई की जन्म या बनने की साइकिल को देखो तो वो 4 स्टेज में होता है। पहला तो अंडा होता है, दूसरा फिर लार्वा या कैटरपिलर, बहुत घृणित दिखने में कीड़ा होता है। तीसरा होता है प्यूपा, जिसमें एक कुछ समय तक वो पेड़ पर एक बीज की तरह बन जाता है, मानो कि खजूर का बीज, और उसके बाद उसमें से बहुत सुंदर तितली निकलती है। तो 4 स्टेज होते हैं। तो दूसरा स्टेज बहुत विचित्र और दिखने में गंदा होता है, वो कीड़ा कैटरपिलर। तीसरा ऐसा लगता है कि मानो के कोई छोटी सी मृतक किसी के कॉफिन को, यानी जिसमें लाश रखते हैं वैसे छोटी सी चीज को किसी को लपेट कर एक लाश लटकाई रखी है, वैसे दिखता है। लेकिन कुछ दिनों बाद उसी में से एक छोटा सा तितली संघर्ष करके निकलने की कोशिश करती है और फिर एक सुंदर तितली बनती है। तो इससे मनुष्य जाति ने एक ऐसी आशा अपने लिए बना ली कि मृत्यु के बाद भी कुछ सुंदर हो सकता है। तो इसलिए कुछ कब्रिस्तानों में आप देखेंगे कि जो कब्रिस्तान के जो पत्थर होते हैं उस पर तितली बनी हुई होती है, इस आशा से कि मृत्यु के बाद जीवन। क्योंकि जो तीसरा स्टेज होता है प्यूपा, अगर आप उसकी तस्वीर देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि कोई मर गया है और उसको कपड़े में लपेट कर उसकी लाश रखी है, मतलब छोटे रूप में। तो इससे लोगों ने इस आशा अपने अंदर बना ली कि मृत्यु के बाद भी जीवन, और सिर्फ जीवन नहीं परंतु सुंदर जीवन। एक और कथा, मतलब मिथ मानी जाती है, जो एक पक्षी होता है जिसका नाम होता है फिनिक्स।
ये बहुत जाना माना पक्षी है, मतलब कथा कहानियों में। और बताते हैं कि ये एक तो बहुत सुंदर पक्षी होता है, बहुत इसके अद्भुत रंग होते हैं, और ये 500 वर्ष जीता है। 500 वर्ष जीता है, और 500 वर्ष के बाद ये अपने मंदिर में चला जाता है, और फिर वेदी पर ये जल जाता है अपने आप। और जब इसकी राख बन जाती है तो उस राख से एक नया फीनिक्स पक्षी जिंदा होता है, और फिर वहां के याजक को सलाम करके फिर 500 वर्ष तक उड़ जाता है। तो इसलिए उन पुराने समयों के मंदिरों में फीनिक्स को भी, प्रतिमा को इसकी रखते थे, बाहर भी रखते थे शायद। तो इन तीनों जो उदाहरण मैंने आपको दिए, चाहे वो गुबरेला का था, उस कीड़े का था, चाहे तितली का था, चाहे फीनिक्स का था, इससे यही पता चलता है कि आदमी की कितनी इच्छा है कि वो मृत्यु के बाद भी जिए, या थोड़े शब्दों में वो मरे ही ना। ये आदमी की इच्छा है। 1830 ईस्वी की यह घटना है कि एक बहुत अमीर व्यापारी था, और वो बहुत अपना जीवन गंदगी में बिताता था। नैतिक रूप से सब बातों में उसका जीवन बहुत गंदा और अश्लील था। उसने धन तो बहुत इकट्ठा किया, लेकिन साथ साथ परमेश्वर का क्रोध भी बहुत इकट्ठा किया। और एक दिन उसको पता चला कि कोई बहुत बड़ी बीमारी उसको हो रखी है, और डॉक्टर ने उसको विजिट किया, और उसने ये पाया कि ये मरीज तो अब मरने वाला ही है। तो उसने पूछा, क्या मैं बहुत बीमार हूं, क्या मैं ठीक होगा नहीं होगा? डॉक्टर ने कहा कि तू काफी बीमार है, और बुरी से बुरी खबर के लिए तुझे अपने आप को तैयार करना होगा। तो उस मरीज व्यापारी ने पूछा, क्या मैं 1 हफ्ता जी सकता हूं? डॉक्टर ने कहा, नहीं, थोड़े और समय तक तो तू जी सकता है। और हो सकता है उसको वो 7 दिन चाहिए थे ताकि अपना हिसाब किताब सब ठीक कर ले। तो उस मरीज ने कहा, व्यापारी ने कहा कि कृपा करके ऐसा मत बोलिए, मैं आपको एक बहुत बड़ी पैसे की कीमत देने को तैयार हूं। आप सिर्फ 3 दिन मुझे और जीने का मौका दीजिए, कुछ कीजिए कि मैं 3 दिन जिंदा रहूं। डॉक्टर ने कहा कि सर, ये मेरे हाथ में नहीं है, मैं 3 घंटे के लिए भी आपको कोई गारंटी नहीं दे सकता। सच बात यह है कि वो अगले ही घंटे में मर गया। इससे एक बात पता चलती है कि इसको जीने की कितनी इच्छा थी। अभी इस बात पे छोड़ देते हैं कि वो गंदा जीवन बिताता था, धन का पुजारी था, इस बात को भी छोड़ देते हैं। सिर्फ इस बात पे फोकस करते हैं कि वो कितना उसको जीने की इच्छा थी। लुई द 11th, ये फ्रांस का राजा था। लुई द 11th, 11वां लुई। और ये मौत से इतना डरता था कि इसका डॉक्टर उसका फायदा उठाता था। जब भी उसको कुछ छोटी मोटी बीमारी, बुखार, सर्दी ऐसा कुछ हो जाता था, तो बड़े लोगों के पास डॉक्टर तो आ ही जाते थे, बुलाए जाते थे। तो लुई 11th जो राजा था, वो बहुत चिंतित हो जाता था कि डॉक्टर, मैं ठीक तो हूं ना, कुछ होगा तो नहीं। और डॉक्टर इसकी इस कमजोरी को जानता था कि डॉक्टर उसको डराता था कि नहीं नहीं, ये बीमारी तो अगर इस दिन तक नहीं संभली तो हानिकारक हो सकती है जान के लिए भी। तो राजा इन बातों को सुन के बहुत डर जाता था, और ताकि डॉक्टर अपने शब्द बोले, वो उसके हाथ में उसको रिवॉर्ड, इनाम देता रहता था ताकि शब्द बदल ले। जैसे कुछ आप बोल दो, कोई कहता ना भाई ऐसे मत बोलो, शुभ शुभ बोलो, तो डॉक्टर से सिर्फ शुभ शुभ बुलवाना चाहता था। और 5 महीने में इस डॉक्टर ने 55,000 क्राउन्स, वो तब की करेंसी थी फ्रांस की, ये समझो 55,000 सोने के सिक्के इस डॉक्टर ने उस राजा से ऐंठ लिए। इसी बात से उसको डराता रहा कि मर सकता है,
इतना लुई द 11th को जीने की इच्छा थी। और ये सिर्फ इन्हीं 2 शख्सों की इच्छा नहीं है, ये सबकी इच्छा है। इससे पता चलता है कैसे परमेश्वर ने मनुष्य को अनंत जीवन जीने के लिए बनाया है ना। जैसे एक पत्ता पेड़ से गिरकर मुरझा जाता है और खत्म हो जाता है, उड़ जाता है, धूल बन जाता है, पता नहीं क्या बन जाता है, फॉसिल बन जाता है। मनुष्य के साथ ऐसा नहीं है। मनुष्य को परमेश्वर ने अनंत जीवन के लिए ही बनाया था। लेकिन जब पाप इस जगत में आया तो मनुष्य को खराब कर दिया, मनुष्य को मृत्यु में धकेल दिया, क्योंकि पापों की मजदूरी मृत्यु है और पापों में मरना अनंत विनाश है, भयानक नरक का दंड है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस जगत में अनंत जीवन का वरदान लेकर आया, क्योंकि पापों की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। परमेश्वर आपको वरदान देता है, यीशु में एक वरदान देता है, और वो वरदान है अनंत जीवन। और वो अनंत जीवन धन्य जीवन, पवित्र जीवन, परमेश्वर की उपस्थिति में। प्रभु यीशु ने कहा, और अनंत जीवन ये है कि वे तुझ अद्वैत सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसने तूने भेजा है जाने। प्रभु यीशु को जानना, पिता को जानना, यही अनंत जीवन है। एक धनी प्रधान था, धार्मिक था बहुत। एक दिन प्रभु यीशु के पास दौड़कर आया और ये कहा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? धार्मिक था, धनी था, सब कुछ था, लेकिन अनंत जीवन का भूखा प्यासा था। प्रभु यीशु का एक प्रिय शिष्य यूहन्ना कहता है, लिखता है, उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, यानी प्रभु यीशु, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं, और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। वो अनंत जीवन प्रकट हुआ मनुष्य के रूप में, मनुष्य का रूप धारण करके। और आखिर में कहता है, और ये भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझ दी है कि हम उस सच्चे को पहचाने और हम उसमें जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। इसलिए प्रभु यीशु को हृदय में ग्रहण करने से हम अनंत जीवन को ग्रहण करते हैं। कलवरी के क्रूस पर उसका प्रेम जो आपके प्रति था, उसके खातिर उसने अपने प्राण दिए, आपके पाप की सजा अपने ऊपर ले ली, ताकि आप अनंत काल तक एक आशीषित, धन्य और महिमित जीवन उसकी उपस्थिति में बिता सको। उसने अपना पवित्र लहू क्रूस पर बहा दिया ताकि आपके पाप धुल जाए। मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा ताकि आपका हाथ थाम कर, आपको संभाल कर मृत्यु की तराई से सुरक्षित ले निकालेगा। लिखा है कि उसमें जीवन था और ये जीवन मनुष्य की ज्योति थी। इसलिए आज अपने पापों से पश्चाताप करें और प्रभु यीशु से प्रार्थना करें और उसको अपने हृदय में बुलाएं। ये सिर्फ परमेश्वर और आपके निजी संबंध की बात है। प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।